नमस्ते, गुटन टाक, गुटन मॉर्गन, गुटन आबेंड। मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने सारे टाइम के हिसाब से आपसे नमस्ते बोली है जर्मन में। अब अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आजकल और जो व्यूज आ रहे हैं या जो लाइक्स आप कर रहे हैं, जो कमेंट्स आप कर रहे हैं, उनसे बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है नए वीडियोस बनाने के लिए। तो आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, यानी कि इर्रेगुलर वर्ब्स को ही हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स बोलते हैं जर्मन में। और ये टॉपिक बड़ा परेशान करता है स्टूडेंट्स को, तो ये टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको वर्ब कॉन्जुगेशन नहीं आएगा इर्रेगुलर वर्ब्स आपको परेशान करती रहेंगी। तो इनको अच्छे से कॉन्जुगेट करें, क्योंकि जब तक कॉन्जुगेशन नहीं होता है सेंटेंस नहीं बनता है। तो सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ब्स को कॉन्जुगेट करना पड़ता है। तो इर्रेगुलर वर्ब्स सबसे ज्यादा परेशान करती हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि वहां पे आपका स्टाम्प चेंज हो जाता है, आपकी कुछ लेटर्स जो वोवल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसकी वजह से आपको बड़ा परेशान होना पड़ता है। तो आज इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं और कोशिश यही रहेगी कि मैं इस टॉपिक को अच्छे से आपको क्लियर कर पाऊं और आप अच्छे समझ पाएं, और जिससे आप अपने डे टू डे लाइफ में जब भी सेंटेंसेस यूज करें, ग्रामर में जब सेंटेंसेस यूज करें तो उसको अच्छे से कर पाएं और सेंटेंसेस बिना गलती के बना पाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इर्रेगुलर वर्ब्स। तो देखिए, इर्रेगुलर वर्ब्स को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, राइट। इर्रेगुलर वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। ओके, तो यहां पे कुछ रूल्स हैं, यानी कि यहां हम 3 रूल पढ़ेंगे। जो पहला रूल है वो है आपका ए से ए उमलाउट। इसमें क्या होगा, ए का ए उमलाउट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ए का क्या हो जाएगा, ए उमलाउट हो जाएगा। पहला रूल नंबर 1, ध्यान से समझिए, ए का ए उमलाउट हो जाएगा, यानी कि ऐसा कब होगा वो मैं आपको कॉन्जुगेट करके बताता हूं। तो पहले एक वर्ब लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब है, फारन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है फारन। फारन, फारन का मतलब होता है टू ड्राइव या टू ट्रेवल। ठीक है, अब इसको कॉन्जुगेट कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका रूट निकालते हैं हम लोग। तो रूट हो गया आपका फार, ठीक है, रूट मैंने लिख दिया यहां पे, फार आपका रूट वर्ड हो गया। जब भी कॉन्जुगेट करेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन हमें चाहिए, इश। इसके साथ देखो कॉन्जुगेशन लास्ट टाइम भी किया था हमने रेगुलर वर्ब के साथ, तो रूट क्या लगेगा आपका, फार। फार तो आपका रूट हो गया, और ई लगाते हैं हम लोग इसके साथ हमेशा, दू के साथ रूट प्लस एस टी अभी तक आप लगाते हुए आए। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये इर्रेगुलर वर्ब्स है, और जब भी इर्रेगुलर वर्ब को हम कॉन्जुगेट करेंगे, जब भी हम इर्रेगुलर वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे तो डू के साथ और एस के साथ आपका जो वोवल है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पे ए का ए उमलाउट हो जाएगा, राइट। तो देखिए, ध्यान दें, ए का ए उमलाउट हो जाएगा और एस टी आपका रेगुलर की तरह ही लगेगा, सिर्फ चेंजेस क्या हुए, ए का ए उमलाउट हो गया। ऐसे ही जो चेंजेस होंगे आपके थर्ड पर्सन के साथ भी चेंजेस होंगे, एर जी एस, तो फार, और इसके साथ जो एंडुंग लगता है आपका, जो कॉन्जुगेशन में हम लोग लास्ट में क्या लगाते हैं, टी लगाते हैं। तो क्या हो गया, लेकिन टी तो आपने लगाया, लेकिन उमलाउट भी लगेगा, एर जी एस के साथ आपका उमलाउट भी लगेगा। तो उसको क्या पढ़ेंगे, फेयर्ट, एर फेयर्ट, जी फेयर्ट, एस फेयर्ट। तो ध्यान कहां देना है आपको, दू के साथ और एर जी एस के साथ, दू के साथ और एर जी एस के साथ आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहां पे वर्ब का कॉन्जुगेशन चेंज हो रहा है। आप देख रहे हो, जो वोवल था आपका ए, उसका ए उमलाउट आपको लिखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चे गलती क्या करते हैं,
ए को चेंज नहीं करते, अमलाउट नहीं लगाते उस पर, तो वो टेक्निकली आपका ग्रामेटिकल वो गलत हो गया। तो वो कह रहे हैं यार हम तो सही लिख के आए थे, कॉन्जुगेशन कैसे खराब, सही था हमारा तो। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है बच्चे उसका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से नहीं करते हैं, डू फास्ट पढ़ेंगे लेकिन वो सही प्रोनाउंसिएशन उसका डू फेयर्स्ट होता है। ऐसे ही एयर जीएस के साथ भी वो पढ़ेंगे फार्ट, नो इट इज रॉन्ग। एयर जीएस के साथ क्या पढ़ा जाएगा, फेयर्ट, डू फेयर्स्ट, एयर फेयर्ट। आगे चलते हैं वियर के साथ। वियर के साथ रूट है हमारा फार, तो ईएन लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा फारन। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग रेगुलर में कॉन्जुगेट करते आए हुए हैं वही आप यहां पे करेंगे। ईयर के साथ रूट प्लस टी, तो ईयर फार्ट। ऐसे ही जी के साथ फॉरन, रूट प्लस ईएन, यानी कि वियर और जी का कॉन्जुगेशन सेम रहता है। तो ये थी आपकी वर्ब फॉरन, ये थी आपकी वर्ब फॉरन। अब मैं आपको कुछ और वर्ब्स यहां पे लिख के बताता हूं, उनको आप चेंज करेंगे, है ना। कैसे चेंज कर सकते हो वो देखेंगे। तो एक लिस्ट दे रहा हूं मैं आपको, तो उन वर्ब्स को भी आपको सेम ऐसे ही कॉन्जुगेट करना है जैसे हमने फॉरन को किया था। तो वर्ब लिख लो आप, आपको हेल्प करेंगी। सबसे पहले है वाशन। वाशन का मतलब होता है टू वॉश, टू वॉश बोल सकते हैं हम लोग, धोना। अगली वर्ब बोल सकते हैं हम लोग बाकन, बाकन इज टू बेक। इसके अलावा और वर्ब लिख सकते हो आप, चाहो तो लाडन भी लिख सकते हैं हम लोग, लाडन इज टू लोड। इसके अलावा और वर्ब हो सकती है, श्लाफन हो सकती है आपकी, फैलासन हो सकती है, श्लाफन टू स्लीप, फैलासन हो सकती है। फैलासन का मतलब होता है एक तरह से टू लीव, फैलासन मीन्स टू लीव। और भी वर्ब हो सकती हैं, लाउफन लिख सकते हैं हम लोग, हाल्टन लिख सकते हैं। लाउफन इज टू रन, हाल्टन लिख सकते हैं, हाल्टन इज टू होल्ड, और टू स्टॉप भी होता है हाल्टन का, राइट। लाउफन हो सकती, लिख दी हमने, हाल्टन लिख दी। इसके अलावा वागजन हो सकता है, वागजन। ध्यान देना, थोड़ा सा गड़बड़ हुई है लिखने में। WA वागजन, सॉरी। वागजन, राइट। वागजन का मतलब होता है टू ग्रो। वागजन क्या होगी आपकी, टू ग्रो, यानी कि कोई चीज बड़ी हो रही है, जैसे पेड़ बड़ा हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, उस सेंस में हम लोग वागजन यूज करेंगे। आगे लेते हैं त्रागन। त्रागन इज टू वेयर, त्रागन इज टू वेयर। जैसे कपड़े पहनने के लिए हम लोग त्रागन यूज करते हैं, या कोई चीज कैरी कर रहे हो आप, तो भी हम त्रागन यूज करते हैं। इसके अलावा फालन ले सकते हैं, फालन इज टू फॉल। ब्राटन ले सकते हैं, ब्राटन टू फ्राई, राइट, ब्राटन इज टू फ्राई। इसके अलावा ब्लाजन भी ले सकते हैं, टू ब्लो, और राटन भी ले सकते हैं, टू एडवाइज। ब्लाजन और राटन, ब्लाजन टू ब्लो, और राटन का मतलब टू एडवाइस, एडवाइस। और भी वर्ब है, लासन ले सकते हैं, टू लेट,
लास्ट वन इज टू लेट। और एक वर्ब और है फांगन, आई गेस फांगन भी ले सकते हैं चाहे तो अपन, फांगन, फांगन इज टू कैच, पकड़ना, CATCH, राइट। दो वर्ब और मेरे को याद आ रही है, ग्राबन यहां पर नहीं आएंगी, मैं एक दूसरा शीट ले लेता हूं। ग्राबन, ग्राबन का मतलब होता है टू डिग। और लास्ट वर्ब आप ले सकते हो श्लागन, टू सजेस्ट, टू सजेस्ट। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ, सॉरी श्लागन नॉट सजेस्ट, श्लागन इज टू बीट, टुट मी लाइट, श्लागन इज टू बीट। अब टू बीट के लिए जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, उससे बैट से आप बॉल को खेलते हैं हम लोग, तो उसको श्लागन ही यूज करेंगे, या टेनिस खेल रहे हो या बैडमिंटन खेल रहे हो तो श्लागन ही आता है ना। तो ऐसे हम इस वर्ब को यूज कर सकते हैं। तो बाकी जब सेंटेंसेस बनाएंगे तब इन वर्ब का सही यूजेज आप वहां पे सीखेंगे। अभी एक जनरली एक मीनिंग दिया है, लेकिन मीनिंग आपका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज हो सकता है, वो एक फिक्स मीनिंग नहीं होता है, वो कॉन्टेक्स्ट जो रहेगा आपके सेंटेंस का उसके हिसाब से वर्ब्स का मीनिंग भी चेंज होता रहता है। तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। अब मैं चलता हूं रूल नंबर 2 की तरफ। यहां पे क्या होगा, रूल नंबर 2, इसमें ई का IE हो जाएगा आपका। ई का क्या हो जाएगा, नो। पहले वो थर्ड रूल है, पहले हम ले लेते हैं ई से आई वाली रूल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें वर्ब्स ज्यादा है आपकी। रूल नंबर 2, ई से आई वाला। यहां पे क्या होगा, जो आपका वोबल रहेगा वर्ब के अंदर वो आई में चेंज हो जाएगा। और ऐसा कब होगा, डू के साथ और एरजीएस के साथ। ध्यान देना है आपको, ई का आई कब होगा, डू के साथ और एरजीएस के साथ। यही सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं अक्सर। तो देखो कुछ वर्ब्स में यहां पे ले लेते हैं। सबसे पहले गेबन ले सकते हैं, चाहो तो आप गेबन, गेबन ले लेते हैं एक, तो एक लेते हैं नेमन, नेमन इज टू टेक, गिवन इज टू गिव। और एक ले लेते हैं हम लोग एसन, एसन इंपॉर्टेंट वर्ब है, एसन इज टू ईट। मैं यहां पे इनके मीनिंग भी लिख देता हूं, टू ईट, एसन इज टू ईट, नेमन इज टू टेक एंड गिवन इज टू गिव। कॉन्जुगेशन करके देखते हैं। इश के साथ देखो, इश, डू, एर, जी, एस, वियर, ईयर एंड जी, राइट। सो यहां पे रूट क्या हो गया आपका, गेब। रूट क्या हुआ, गेब हो गया, राइट। गेब हो गया यहां पे रूट आपका। तो जब इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो डू के इश के साथ क्या हो गया, इश गेब। तो हमेशा जब भी इश के साथ हम कॉन्जुगेट करते हैं वर्ब को तो क्या आता है आपका, ई लगता है, इश गेब। अब ध्यान देना है आपको, जब भी आप डू के साथ वर्ब कॉन्जुगेट करेंगे तो ई यहां पे आई में चेंज हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, डू गिव्स, एसटी तो हम लगाते ही हैं, लेकिन यहां पे ई का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ऐसे ही एडजीएस के साथ GIVT, टी तो हम लोग लगाएंगे, कॉन्जुगेशन का रूल है, लेकिन आई हो गया, ई का आई चेंज हो गया, वो वोबल चेंज हो जाता है, राइट। ये ध्यान देना है आपको। जो चेंजेस होंगे वो आपके डू के साथ या फिर एरजीएस के साथ आपका वोबल चेंज हो जाता है। डू गिव्स, एरजीएस गिफ्ट, वियर गिवन, कोई चेंजेस नहीं होगा। ऐसे ही ईयर के साथ गिफ्ट, ईयर गिफ्ट एंड जी गिवन, ईयन। जी की फॉर्म और वियर की फॉर्म सेम होती है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, कैसे कॉन्जुगेट करते हैं ई से आई वाली वर्ब को। अब चलते हैं हम
नेमन की तरफ। नेमन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है और अक्सर बच्चे नेमन का कॉन्जुगेशन अच्छे से नहीं कर पाते, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। तो रूट क्या हो गया, नेम, इश, नेम। मैं इश नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इश यहां पे लिखा हुआ है आपका, है ना, चाहो तो लिख भी सकता हूं आपको, है ना, इश, नेम, ई आ गया, नो चेंज। आपका जो रूट था उसमें ई लग गया, रेगुलर की तरह कॉन्जुगेट हो रही है, लेकिन दू के साथ ध्यान देना, यहां पे एन आई डबल एम एस टी हो जाएगा, दू निम्स्ट। एस टी तो हम लगाते हुए आ रहे हैं, लेकिन यहां पे जो एस था वो एम में चेंज हो जाता है, एच का एम हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। दू की जो स्पेलिंग है वो निम्स्ट हो जाती है, दू निम, एच नहीं आएगा, निम्स्ट नहीं होगा, निम्स्ट होगा, दू निम्स्ट, एन आई डबल एम एस टी। प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दीजिए, यहां पे दू का कॉन्जुगेशन निम्स्ट होगा, ना कि निम्स्ट, ओके, एच नहीं आता है। ऐसे ही एट जीएस के साथ आपका निम्ट हो जाएगा, टी तो लगेगा लेकिन ई का आई भी चेंज होगा क्योंकि इर्रेगुलर वर्ब है। वियर के साथ नेमन, नो चेंज, यानी चेंज तो मतलब क्या कि रूट प्लस ई एन लग जाएगा। ईयर के साथ नेम्ड एंड जीजी के साथ नेमन, राइट। वियर की फॉर्म और ईयर जीजी की फॉर्म सेम होती है। अब चलते हैं एसएन की तरफ। एसएन में रूट हो गया आपका एस, इश, एस, नो, सिर्फ आपका रूट के साथ ई जुड़ जाएगा। डू, वेरी इंपॉर्टेंट, ई का आई हो जाएगा और डबल एस टी। देखो यहां पे ध्यान देना, यहां पे सिर्फ टी लगेगा क्योंकि जब आपके वर्ब में डबल एस आ गया या बीटा आ गया, ये रूल पढ़ा था, या जेड आ जाए तो हम एस टी ना लगा के सिर्फ टी लगाते हैं। ये रूल हम डिस्कवर कर चुके हैं, ये टाइप ए में हमने पढ़ा था, जब वर्ब को हमने टाइप ए और टाइप बी में क्लासिफाइड किया था रेगुलर वर्ब्स को, तब ने ये रूल पढ़ा था, तो सेम रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, और ई का आई हो गया जो रूल का पार्ट है। इसके अलावा एर, जी, एस के साथ ईस्ट सेम फॉर्म रहेगी क्योंकि एट जिसके साथ टी लगेगा, दू के साथ एस टी लगता है, लेकिन यहां पे सिर्फ टी लग रहा है क्योंकि डबल एस आ गया। बाकी ई तो ई का आई हो गया आपका। वियर के साथ नो चेंज, यानी कि रूट प्लस ई एन, बाकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो भी चेंजेस होते हैं वो आपके डू के साथ और एट जीएस के साथ होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। ईयर, एस्ट एंड जीजी, एसएन। ये थी आपकी एसएन की कॉन्जुगेशन। इस एस, दो ईस्ट, एर जी एस ईस्ट, वियर एसएन, ईयर एस्ट, जीजी एसएन। अब मैं कुछ वर्ब्स की लिस्ट दे रहा हूं आपको जिनको इस रूल में आप इस रूल के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है टू स्पीक, ठीक है। नेमन ले चुके थे हम ऑलरेडी, नेमन नहीं लेंगे। वेरफन ले सकते हैं, वेरफन, वेरफन इज टू थ्रो, फेंकना। वेरफन का मतलब होता है टू थ्रो, फेंकना। आगे ले सकते हैं, एसन ले ली थी हमने, एसन नहीं लेंगे। फेरगेसन ले सकते हैं, फेरगेसन, टू फॉरगेट, फेरगेसन इज टू फॉरगेट। हेल्पफुल ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, टू हेल्प, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब, हेल्पन। डाटिव वर्ब है ये, जब डाटिव पढ़ेंगे हम लोग तब इसको अच्छे से डिस्कवर करेंगे, राइट। ट्रेफन ले सकते हैं, ट्रेफन इज टू मीट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, ट्रेफन इज टू मीट। गैल्टन ले सकते हैं, गैल्टन, ये वर्ब यूज करिए आप जब वीजा मिलता है तो गैल्टन यूज होता है वहां पे। गैल्टन मीन्स टू बी वैलिड। वहां पे आपके वीजा में लिखा होता है गिल्ट, गुल्टिश विस, तो गुल्टिश जो बना है वो गैल्टन से ही बना है ना। वो आगे जब
सेंटेंसेस बनेंगे तो ये आगे आपके वर्ब आएगी। स्टर्बन ले सकते हैं, स्टर्बन इज टू डाई, मरना स्टर्बन। फ्रेसन ले सकते हैं, फ्रेसन। देखो एसन इंसानों के लिए आता है और फ्रेशन आपका जानवरों के लिए आएगा। जब जानवर खाना खाते हैं तो उसको हम फ्रेशन में लेंगे। एनिमल लिख दिया मैंने यहाँ पे, जब भी एनिमल की बात होगी, एनिमल को खाना खा रहे होंगे तो उसके लिए हम फ्रेशन वर्ड यूज करेंगे, फ्रेशन। एसन इंसान जब खाना खाते हैं तो एसन यूज करते हैं, और जब जानवर कोई खाना खाते हैं तो उसको हम फ्रेशन यूज करेंगे, राइट। मैसन ले सकते हैं, मैसन इज टू मेजर, मेजर करना, गणना करना, काउंटिंग करते हैं, कुछ करते हैं सीन्स पे, है ना। ट्रेटन ले सकते हैं, ट्रेटन। ट्रेटन का मतलब होता है टू किक, किक मारते हैं किसी में, ट्रेटन यूज कर सकते हो। इसके अलावा बची आपकी ब्रेशन, ब्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। ब्रेशन इज टू ब्रेक, BREA, सॉरी एक सेकेंड, यहां पे स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। ब्रेशन है ये, BREA, नहीं सॉरी, ई नहीं आता, ब्रेशन होता है BRECHEN, ब्रेशन, या ब्रेशन होता है BRECHEN। तो ये थी आपकी टू ब्रेक, ब्रेशन इज टू ब्रेक। तो ये वर्ब की लिस्ट जो दी है, इनमें जब भी वर्ब को आप कॉन्जुगेट करेंगे तो इनमें ई का आई हो जाएगा। सिर्फ नेमन पे ध्यान देना स्पेशल आपको, नेमन के साथ एच जो आता है उसका एम हो जाता है डू के साथ और एडजीएस के साथ, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। सेम जो कॉन्जुगेशन हम करते हुए हैं, इसके साथ ई लगेगा, डू के साथ एस टी, एडजीएस के साथ टी, वियर के साथ ईएन, ईयर के साथ टी और जीजी के साथ ईएन। बाकी जो रूल है, जिन वर्ब में ए का ए उमलाउट हो रहा है तो वो वर्ब की लिस्ट मैंने आपको दे दी है, जिनमें ई का आई हो रहा है वो वर्ब की लिस्ट मैंने आपको दे दी है। तो आपको हर वर्ब को कॉन्जुगेट करना है और जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। जब भी आप वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे तो वो कॉन्जुगेशन परफेक्ट होना चाहिए, वहां गलती नहीं होनी चाहिए। और ये प्रॉब्लम बहुत होती है, बच्चे कॉन्जुगेशन में प्रॉब्लम करते हैं, राइट, उनसे गलतियां होती हैं, तो वो गलतियां हमसे आगे नहीं हो, इसलिए आपको वो प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। हर वर्ब को बार बार कॉन्जुगेट करना है, तो स्पेशली इर्रेगुलर वर्ब के साथ तो करना ही है, क्योंकि ये वर्ब चेंज हो जाती हैं, डू के साथ और एडजेस के साथ इनका कॉन्जुगेशन चेंज हो जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 में ई का आई हो जाएगा। रूल नंबर 3 जो कहता है वो क्या है, इसमें ई का आई हो जाता है। तो ज्यादा वर्ब नहीं है इनकी, कुछ ही वर्ब में, जैसे मैं लेता हूं लेजन। लेजन, लेजन का मतलब होता है टू रीड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, अक्सर यूज करते हैं। तो रूट क्या हो गया, लेस। तो देखिए इश, लेजर, डू के साथ ध्यान देना, डू लीस्ट, और देखो यहां पे सिर्फ टी लगेगा, एस टी नहीं लगेगा क्योंकि एस आ गया है। तो ई का क्या हो गया, यहां पे आई ई हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। डू लीस्ट होगा, ई का आई ई हो जाएगा, और वहां पे एस ऑलरेडी दे रखा है तो एस टी नहीं लगेगा, सिर्फ टी लगेगा। इसलिए एर और जी, एर जी एस और डू का कॉन्जुगेशन सेम रहेगा, क्योंकि ई का तो आई हो गया, सॉरी, तो ध्यान दीजिए, ई का तो आई हो जाएगा, और इसमें यहां तो टी लग ही रहा है हमारा, लेकिन यहां पे टी की जगह हमने सिर्फ एस टी की जगह टी लगाया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वियर के साथ रूट प्लस ई एन, ईयर के साथ रूट प्लस टी, और जी के साथ रूट प्लस ई एन, राइट। तो ये था आपका रूल नंबर 3, जिसमें ई का आई ई हो जाता है। तो आप इस लिस्ट में कौन कौन सी वर्ब रहेंगी उसकी मैं आपको लिस्ट दे देता हूं। जैसे जेन ले सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, जेन,
टू सी देखना, गिशेन ले सकते हो आप, गिशेन एच भी आएगा इसमें, सॉरी, गिशेन का मतलब होता है टू हैपन। गिशेन क्या लिखते हैं, गेशेन, राइट, एच तो आ रहा है, गेशेन, सॉरी गलती हुई है, यहाँ पे 2 एच नहीं आएंगे, गेशेन या गेशेन होता है, गलती है कहीं ना कहीं, सॉरी, गेशेन, गिशेन, गिशेन, एच भी आता है इसमें, राइट, गिशेन होगा, ये है सही स्पेलिंग। गिशेन का मतलब होता है टू हैपन। इसके अलावा एम्फेलन ले सकते हो आप, एम्फेलन का होता है टू रिकमेंड, टू रिकमेंड लिख सकते हो आप, रिकमेंड, किसी को रिकमेंड करते हो कोई चीज, और लास्ट वर्ब बच रही है आपकी, चाहो तो स्टेलन ले सकते हैं। स्टेलन का मतलब होता है टू स्टील, चुराना, स्टेलन, तो ये वर्ब है जो ई से आई वाले रूल में, ई से आई ई वाले रूल में आपको कॉन्जुगेट करनी ही पड़ेंगी, राइट। इन वर्ब के साथ ई का आई ई हो जाता है। तो यहां पे हमने 3 रूल पढ़े, ए से एमलाउट, ई से आई और ई से आई ई, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको लिस्ट दी है हर रूल की। इन वर्ब्स को आप कॉन्जुगेट करें हर वर्ब को बार बार, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ सके और इन वर्ब को आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सको। तो बाकी के जो भी कमेंट आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करिए। आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और मैं कोशिश करूंगा मैं आपको रिप्लाई करूं वहां पे। आपको अगर कोई गलती कर रहे हैं तो आप लोग, और आगे और कुछ भी आपको नए टॉपिक्स के बारे में लिखना है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में जाके लिख सकते हो। लाइक की बहुत जरूरत है, आपके कमेंट्स की बहुत जरूरत है, जिससे वापस से प्रोत्साहन मिलेगा अच्छे वीडियोस बनाने का, जिससे आपको ये चीजें हेल्प कर सकें आगे जर्मन सीखने में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड फॉर सपोर्टिंग अस। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियोस को, और जिससे उनको हेल्प मिल सके। और अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, और थैंक यू वेरी मच।